तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। हम भी आपकी दुआ से खुश हैं, मस्त हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों, हम रीजनिंग का जो सिलेबस है काफ़ी बारीकी ढंग से एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के हम समझाने की प्रयास करेंगे। तो आपको बेसिक लेवल से मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा रीजनिंग में। आपको काफ़ी बेसिक लेवल से हम लेकर चलेंगे और हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट एंड पोजीशन टेस्ट। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? अल्फ़ाबेट एंड पोजीशन टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये अल्फ़ाबेट टेस्ट से मेरे प्यारे बच्चों बैंक में मेरे प्यारे बच्चों आपको 5 नंबर के पूछा जाता है। और एसएससी में मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी में मेरे प्यारे बच्चों 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। रेलवे में मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे में मेरे प्यारे बच्चों 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। आपको दिल्ली पुलिस ये सब में भी, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम में भी मेरे प्यारे बच्चों आपको 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको इस चैप्टर को काफ़ी बारीकी ढंग से हम पढ़ाने की प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि कहीं भी आप लोग को डाउट ना छूट पाए। और कोई भी आप बुक उठाकर बनाइएगा तो आपसे प्रश्न छूटने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो बोलिएगा सर कौन सा बुक हम खरीद कर मार्केट से बनाएं? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको जो हम कंटेंट देंगे वो कंटेंट आप 5 बुक मार्केट से भी खरीद कर बनाइएगा ना, तो ये कंटेंट काफ़ी अधिक रहेगा। कोई भी बुक उठाकर बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको थ्योरी पढ़ लेने के बाद आपको कहीं से भी प्रश्न उठाकर बनाइए, बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट पोजीशन टेस्ट में मेरे प्यारे बच्चों ABCD का अहम भूमिका होता है। अब ABCD आप लोग को मन में प्रश्न फूट रहा होगा कि सर ABCD कौन बच्चा का याद नहीं? सभी बच्चा को याद है। तो मेरे प्यारे बच्चों ABCD याद है सब लोग को, लेकिन ABCD का काउंटिंग कितने नंबर पे है? जैसे में आपसे हम पूछेंगे कि बताइए X कितने नंबर पे हैं, X कितने नंबर पे हैं ABCD में, तो आप बोलिएगा सर ऐसे तो हम कभी आज तक रीजनिंग सिलेबस पढ़े ही नहीं हैं, तो ABCD का काउंटिंग याद कैसे रह सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको जो हम ABCD का काउंटिंग याद करवाने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको आप कितनों भी समय ABCD को रट के याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। घंटा 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन तक याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन जैसे ही महीना, 2 महीना, साल बीतेगा ना, तो आप भूल जाइएगा। जब आप रट के याद कीजिएगा तब मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग को मालूम होगा कि किसी भी याद करने वाली सब्जेक्ट को आप अगर फिगर के द्वारा याद करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको हम कॉन्सेप्ट से ABCD याद करवाने की प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे ही आपको हम बता देंगे ABCD, तो आपको 5 बार, कितने बार मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो देखने के बाद। ऐसे तो वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगा कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे हैं जो, लेकिन वीडियो देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर 5 बार आप कॉपी पे लिख लीजिएगा ना, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आपको हम पूछेंगे M कितने नंबर पे है, तो डायरेक्ट आपका मुंह से आवाज़ आएगा कि सर M 13 नंबर पे होता है। और मेरे प्यारे बच्चों तो आइए आज हम लोग चलते हैं ABCD का काउंटिंग सबसे पहले याद करते हैं, फिर अल्फ़ाबेट टेस्ट पे आएंगे। क्योंकि अल्फ़ाबेट टेस्ट या तो
ABCD वर्णमाला से रिलेटेड, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो भी चैप्टर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका ABCD से ही बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिएगा कि A से D तक, A से कितना तक, D तक, इसमें कितना लेटर है, 4 लेटर है। और 4 लेटर मूर्ख व्यक्ति को भी याद रहता है। वो सिर्फ ABCD पहला दूसरा तीसरा पढ़ के छोड़ दिया है, तब भी उसको याद रहता है कि A 1 नंबर पे होता है, B 2 नंबर पे होता है, C 3 नंबर पे होता है और D 4 नंबर पे होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको A से D तक कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आपसे हम पूछेंगे C कितने नंबर पे, तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं कि सर C होता है 3 नंबर पे। अब मेरे प्यारे बच्चों इधर से 4 लेटर हो गया और YZ 2 लेटर इधर से मेरे प्यारे बच्चों, कि Y लास्ट से है तो 25 हो जाएगा और Z लास्ट से है तो 26 हो जाएगा। तो 4 लेटर इधर मेरे प्यारे बच्चों और 2 लेटर इधर, 4 2 6 लेटर याद हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आगे हम आपको ये मेरे प्यारे बच्चों, आपको 4 और 2 6 लेटर आपको तो ऐसे याद हो जाएगा। लेकिन अब जो बचा मेरे प्यारे बच्चों, एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं कि आपको ABCD का 5 पुत्र है इजोटी। क्या है? इजोटी, EJOTY। तो इधर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और ये सब का जन्म लिया है ना तो 5-5 साल के अंतर पे जन्म हुआ है। तो बोलेंगे E कितने नंबर पे, तो बोलिएगा 5, J कितने नंबर पे, तो बोलिएगा 10, यानी 5 साल के अंतर होना चाहिए। तो 5 में 5 जोड़िएगा मेरे प्यारे बच्चों तो 10। O कितने नंबर पे, तो बोलिएगा सर 15। T कितने नंबर पे, तो T कितने नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों, 20 नंबर पे। अब 20 को कैसे याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, T को कैसे याद रखना है, तो आप लोग T20 क्रिकेट का नाम सुनबे किए होंगे। T20 क्रिकेट सब लोग देखते हैं। और आप लोग देखे होंगे कि लफुआ लोग क्या करता है कि जैसे ही लड़की लोग रोड के साइड दिखा भी चलते रहता ना, तो लफुआ क्या करता है, सरवा देखता है तो T20 गाड़ी ले रहता है, तो क्या करता है कि दूर ही से एक्सीलेटरवा दे देता है कस के, और वहाँ पर से उड़ा के एकदम तेज में पार करता है। तो वही सब बेटा जल्दी धधाता है, जो जल्दी बुताता है, जो ज़्यादा धधाता है वो जल्दी बुताता। आप लोग नाम सुनबे कहते हैं। वो हाल ही में वीडियो वायरल हुआ, आप लोग देखबे किए होंगे कि 3 गो 4 गो बाइक वाला एकदम स्पीड में, सरकार तो रोड बना ही दिया है, आपको बाप माँ भी गाड़ी खरीद के दे दिया है, या तो खुदे खरीदता है, तो खुदे तो खरीदे के खैर औकात नहीं है, इधर उधर से करके या माँ बाप देता होगा। तो देखते होंगे कि क्या होता है कि दे दिया, रोड भी सरकार बना ही दिया है। अब बेटा तो तुम अच्छा से नहीं चलाओगे गाड़ी, तुम मरवे करोगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो आपको T20 बोलेंगे तो T20 क्रिकेट से भी आप याद रख सकते हैं, T20 गाड़ी से भी याद रख सकते हैं। और ये थोड़ा सा हम यहाँ पे बातें अधिक इसलिए बढ़ाएं कि आपको माइंड में बन जाना चाहिए कि T20। तो आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, T20 हो गया। आगे बाई, तो बाई कितना नंबर पे, तब 25 नंबर पे। अब इतना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को ई के बाद कौन सा लेटर आता है, एफ आता है। तो एफ इसी प्रकार न लिखते हैं जी, एफ इसी प्रकार न लिखते हैं। तो एफ को मेरे प्यारे बच्चों, एफ इसी प्रकार लिखते हैं। तो एफ को कैप पहना देंगे, क्या पहना देंगे, कैप पहना देंगे। तो देख रहे हैं कि 6 इस प्रकार से है, तो ये 6 के उल्टा है। फिर से आप लोग देखिए, एफ इस प्रकार से लिखते हैं और एफ को कैप पहना दीजिए। तो ये एफ है ना बाबू, ये 6 के उल्टा लग रहा है, विपरीत, मतलब इसका ऊपर रुखे है ये वाला चिन्ह, तो इसका है जो नीचे रुखे है। तो आप लोग को बोलेंगे हम एफ कितने नंबर पे, तो आप लोग बोलिएगा 6 या तो 6 बोल सकते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों एफ हो गया, एफ के बाद आएंगे हम लोग जी पे। कौन सा लेटर पे, जी पे। तो जी आप लोग इसी प्रकार लिखते हैं, हम भी लिखते हैं।
तो सब लोग इसी प्रकार लिखते हैं। तो इसी में है ना मेरे प्यारे बच्चों कि जी आपको बता रहा है कि 7 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? जी 7 नंबर पे है। तो जी 7 नंबर पे है तो आप बोलिएगा सर तब तो लगता है कि सब इसी में छिपा हुआ है, लेकिन बशर्ते आप एक बार बता दीजिएगा तो भुलाएंगे कभी नहीं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जी हम बोलेंगे तो 7 नंबर पे। और जब भी आप लोग ABCD, जब भी आप लोग जैसे ही आप लोग कंपटीशन दुनिया में हिल गए हैं तो जी अगर बोलेगा लिखने के लिए तो आप लोग 7 लिखिएगा। डायरेक्ट लेटर बोलेगा तो आप लोग संख्या लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जल्द से जल्द ABCD याद हो जाएगा और याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जी कितने नंबर पे हो गया? 7 नंबर पे। जी के बाद आते हैं H पे। तो H इसी प्रकार लिखते हैं और आपको ऊपर से कैप पहना दीजिए और नीचे से कैप पहना दीजिए। H में ऊपर से कैप और नीचे से कैप। तो ये अपने आप बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि हम 8 नंबर पे हैं। कितने नंबर पे हैं? 8 नंबर पे। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि आई एम रेडी। आप लोग ट्रांसलेशन इस प्रकार से बनाते होंगे, आई एम रेडी, आई एम पुअर, आई एम कुछ भी। तो आई देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दबाजी में हम लोग इस प्रकार से आई लिख देते हैं। तो अगर आपको हम आई बोलेंगे तो आई कितने नंबर पे बोलिएगा आप लोग? 9 नंबर पे। आई कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। आई के बाद मेरे प्यारे बच्चों 10, आई के बाद जे पे। तो जे दूसरा बेटा है ABCD के। तो 5 दूनी 10। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 10 तो लिख देंगे, लेकिन आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या जो हम बताते हैं कि 10 लिख दिए तो अब जो बायां साइड है ना मेरे प्यारे बच्चों, बायां इधर होता है, बायां इस साइड में होता है, बायां हाथ जिधर बायां और दाहिना हाथ जिधर दायां। तो बायां साइड में एक अब कॉमन कहाँ तक चलते जाएगा? 20 के नीचे यानी 19 तक हर एक लेटर में एक कॉमन रहेगा। हर एक लेटर में एक क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। तो जे के बाद एक हम पहले कॉमन दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जे के बाद कौन सा लेटर होता है? के। तो ये अपने आप बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। तो ये अपने आप बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि के कितने नंबर पे है? के 11 नंबर पे है। के कितने नंबर पे? 11 नंबर पे। के बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाइयों तो के बाद आएंगे एल पे। एल के पहले एक दे देंगे क्योंकि तो कॉमन है, 19 तक जाएगा। और इसको है ना एल इसी प्रकार हम लोग लिखते हैं। इसको हल्का सा बाबू इस प्रकार कर दीजिएगा तो ये अपने आप बता रहा कि एल कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे है। तो एल हो गया। अब एल के बाद कौन सा लेटर होता है? तो एल आप लोग को हम पूछेंगे एल कितने नंबर पे? तो एल 12 नंबर पे। एल के बाद मेरे प्यारे बच्चों एल के बाद हम लोग चल जाएंगे एम पे। तो एम के पहले एक दे देंगे। अब एम के पहले एक तो दे दिए। एम इस प्रकार से लिखते हैं, डब्लू इस प्रकार से लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बताइएगा कि 3 इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? 3 इस प्रकार से लिखते। तो 3 क्या कारखाना एम है जी और 3 क्या कारखाना डब्लू है जी। तो आप लोग को कोई बोलेगा एम तो एम शुरू से आ रहा है बाबू इसलिए 13। एम शुरू से आ रहा है इसलिए कितना नंबर पे? 13 नंबर पे। और डब्लू की बात किया जाए तो डब्लू लास्ट से आता है बाबू, डब्लू लास्ट में होता है ना। तो डब्लू लास्ट से होता है तो इसीलिए 23 नंबर पे। एम शुरू से आ रहा है इसीलिए 13। डब्लू लास्ट से आ रहा है इसीलिए 23। अब मेरे प्यारे बच्चों एम के बाद आ जाएंगे एन पे। एन के पहले एक दे देंगे। और आप लोग को मालूम होगा कि 4 हम लोग ऐसे लिखते थे पहले, अभी भी लिखते होंगे कितने बच्चे? तो 4 इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसके पहले एक दे देंगे तो ये अपने आप बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि हम 14 नंबर पे हैं। कितने नंबर पे हैं? 14 नंबर पे। एम एन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब एन ओ, तो ओ आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ओ है जो तीसरा बेटा है ABCD का। वो है जो तीसरा बेटा है तो एम एन, और वो तीसरा बेटा है EJO। तो तीसरा बेटा था 5 तिया 15। तो ये कितना नंबर पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 15 नंबर पे। अब आप लोग को एम एन हो गया। अब आएंगे ओ तक हो गया तो आगे पी। तो पी के पहले एक दे देंगे, फिर पी लिख दीजिए। और अभी आप लोग को हम बताएं मेरे प्यारे बच्चों कि पी इस प्रकार से है, यहाँ भी
पी ही जैसा था एफ, कैप पहना देने से बाद वो पी जैसा लग रहा था, तो ये 6 के उल्टा नहीं है बाबू, तो 6 के उल्टा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 के उल्टा है, तो ये अपने आप बता रहा है कि कितना पे हैं हम, 16 नंबर पे हैं। खाली आप लोग को यह डाउट ना रहे कि पी पूछेगा तो 6 बता दीजिएगा और एफ पूछेगा तो 16 बता दीजिएगा, ऐसे में गड़बड़ वाली बात है। तो पी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब पी के पहले, पी के आगे जाएंगे तो क्यू, तो क्यू के पहले एक है जो कॉमन है जो लिख देंगे, और क्यू हम लोग लिखते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे हम लोग कब तक नहीं लिखेंगे कि जब तक ला रीजनिंग आप लोग को समाप्त ना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्यू अगर लिखना हो ना, तो क्यू लिखना हो तो थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखेंगे। तो ये 7 के आकार का बन रहा है, तो ये अपने आप बता रहा है कि कितना नंबर पे हैं हम, 17 नंबर पे हैं। तो क्यू आप लोग को मालूम होना चाहिए बाबू कि क्यू कितने नंबर पे बता रहा है, 17 नंबर पे, अपने आप सब बताते जाएगा। तो क्यू हो गया, क्यू के बाद आर, आर के पहले 1 दे देंगे क्योंकि कॉमन 19 तक जाएगा। अब आर को बाबू कैप पहना दीजिए, तो ये अपने आप 18 के जैसा लग रहा है। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 18 के जैसा है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे आर कितने नंबर पे, तो आप लोग बोलिएगा सर 18 नंबर पे। एच और आर 8 लेकिन आपको पूछेगा कोई एच कितने नंबर पे, तो 8 बताना है, 18 नहीं बताना है। आर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आर के बाद एस आता है, तो एस के पहले 1 दे देंगे, और एस हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो इसी को आप बाबू कैप पहना दीजिए, तो ये 19 जैसा लग रहा है। किसके जैसा लग रहा है, 19 की तरह लग रहा है। तो हम पूछेंगे एस कितने नंबर पे, तो एस 19 नंबर पे। अब एस के बाद टी कितने नंबर पे, तो T20 लफुआ जो गाड़ी चलाता है वो आप लोग को हम बता ही दिए, तो बोलेंगे टी, तो आप लोग बोलिएगा सर टी होता है 20 नंबर पे। टी कितने नंबर पे होता है बाबू, 20 नंबर पे। और 20 इस प्रकार से लिखाता है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जैसे ही अब हम लोग 20 पे चलाएं, तब 20 में 2 कॉमन मिलेगा बायां साइड में, तब 2 कॉमन मिला, तब 2 लिख देंगे यहाँ पे, और यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। तो यू लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये अपने आप 1 दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, 1 दर्शा रहा है, तो ये अपने आप हो जाएगा 21 नंबर पे। यू के बाद मेरे प्यारे बच्चों आएंगे भी, तो भी इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अब भी के पहले 2 कॉमन था, तो 2 लिख देंगे, और 2 हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नहीं जल्दीबाजी में। तो ये देखिए तो भी के आकार का है, तो भी के आकार का है, तो इसको ऐसे कर दीजिए बाबू, तो ये अपने आप बता रहा है कि 22 नंबर पे हैं। कितने नंबर पे, 22 नंबर पे। भी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब भी के बाद डब्लू, तो डब्लू तो 3 के आकार का है, और लास्ट से आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग कितना बता सकते हैं कि डब्लू कितने नंबर पे है, 23 नंबर पे। डब्लू के बाद मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए एक्स पे। एक्स इस प्रकार लिखते हैं, इसके आगे 2 कॉमन है, तो 2 लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसी को इस प्रकार कर दीजिए, तो ये अपने आप बता रहा है कि कितने नंबर पे हैं, 24 नंबर पे हैं। और एक्स हो गया मेरे प्यारे बच्चों। एक्स के बाद 22, तो 22 इस प्रकार से लिखते हैं, इसके पहले 2 दे दीजिए, ये अपने आप बता रहा है कि हम कितने नंबर पे हैं, 25 नंबर पे है। ऐसे बाई और जेड तो कॉमन टर्म है, सॉरी बाई और जेड अंतिम से आ रहा है, तो बाई 25 और जेड 26। अब इसको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको सदा सदा के याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको तो लोढ़ी पार्टी आप लोग सब लोग जानबे करते होंगे, लोढ़ी पार्टी सिलौटी किसको बोलते हैं, जो उसको मैं रख के पार्टी पर कागज पे लिख के पार्टी पर रख के, और थोड़ा सा काला नमक और गोलकी और आदि और लहसुन मिला के बूक के चटनी में चाट जाइएगा, तो आपको सदा सदा के लिए याद हो जाएगा। तो आप लोग को तो समझ में आ ही हो गया, समझ में आ ही गया होगा कि बोले काला मिर्च, आदि और लहसुन और सॉरी काला मिर्च, अच्छा ठीक है, 5 हम नाम लिए हैं 5 वस्तु का, यानी 5 बार आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं कि ABCD लिख देंगे या नंबरिंग कर देंगे, तो वैसे में नहीं याद होगा। जो जो आकार के हम काट काट के बनाए हैं, जोड़ जोड़ के बनाए हैं कि एच इस प्रकार से लिखाता है, और एच को ऊपर से भी कैप नीचे से भी कैप, तो ये अपने आप बता रहा है 8 पे। आर इस प्रकार लिखाता है, इसको कैप पहना देंगे, तो ये अपने आप बता रहा है 18 पे। तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को काफ़ी बारीकी ढंग से याद हो जाएगा, फिर कहीं भी किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा।
आपको कहीं भी खड़ा करके आपको पूछ देगा कि बताइए वो कितने नंबर पे है, तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग को याद हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको लिख लीजिएगा और आप लोग को हम चेक करते हैं। तो आपको हम बोलेंगे एफ कितने नंबर पे है, तो आप बोलिएगा सर कैप पहना दीजिए, ये 6 जैसा लग रहा है। तो हम बोलेंगे पी कितने नंबर पे है, तब बोलिएगा सर 6 जैसा लग रहा है, यानी पी 16 नंबर पे हो जाएगा। आगे हम आपको पूछेंगे कि बताइए जी कितने नंबर पे है, तो बोलिएगा सर 7 का आकार का है, तो ये 7 नंबर पे हो गया। तो आगे हम बोलेंगे क्यू कितने नंबर पे है, तो बोलिएगा सर ये क्यू लास्ट से आ रहा है इसलिए 17 नंबर पे। आगे हम आपको पूछेंगे एम कितने नंबर पे है, तो आप बोलिएगा सर 3 के आकार का है, तो 13 हो जाएगा। आगे हम बोलेंगे डब्लू कितने नंबर पे, तो बोलिएगा सर 3 के आकार का है, लास्ट से आ रहा है इसलिए 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा। और रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कम समय में अधिक नंबर दिलाएगा और कम मेहनत में अधिक नंबर दिलाएगा। तो कितना बच्चों को हम देखते हैं कि सबसे पहले आते हैं तो जीएस मैथ सब चीज़ तो पकड़ना ही है, लेकिन आपको रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कम समय में ठोस नंबर देता है और वो भी अधिक नंबर देता है। कहिए कैसे, तो मैथ भी 25 नंबर का पूछता है, रीजनिंग भी 25 नंबर का पूछता है, लेकिन रीजनिंग है जो 6 महीना का सिलेबस है। ऑफलाइन में ऑनलाइन में तो आपको देखते हैं कि हम 3 महीना में समाप्त कर देते हैं, तो 3 महीना में वो लगभग 1.5 घंटा का कोर्स, 1.5 घंटा का बैच रहता है बाबू, 1.5 घंटा का वीडियो रहता है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम जो भी बताएंगे अच्छे तरीके से बताएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं छोड़ेंगे। तो आपको हम में विश्वास है कि ABCD याद हो गया होगा। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं।